मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात निकलकर सामने आ रही है। आइए आप सभी को समस्त अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। देश भर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार जुलाई माह से अलग-अलग में एक बार फिर से वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। यह इस साल की दूसरी दुनिया में होने वाली स्कॉच बैथ ग्रोथ होगी। सरकार द्वारा पहली बार पेट्रोलियम प्लांट में जनवरी से जून तक की अवधि के लिए पहली बार हाइड्रोलिक प्लांट लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में गरीबी रेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उसकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के साथ 55% बेच मिल रहा है। आने वाले समय में इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। SICPI IW उद्यमों के लिए उपभोक्ता मूल्य उद्यमों के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार 0.2 पॉइंट का उछाल 143.0 हो गया है। हालांकि यह जनवरी के 143.2 के आंकड़े से कम है, लेकिन नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक के पतन के बाद यह सुधार का संकेत दे रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों में ऑर्केस्ट्रा की अच्छी कार की कीमती बढ़ी है। विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि किसी कंपनी का रुख स्थिर रहता है तो कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। AICPI के आंकड़ों में सरकारी नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई गई है। SICPIW आंकड़ों के औसत के आधार पर पिछले 12 महीने के ICCPI-IW आंकड़ों के आधार पर तिमाही वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के तिमाही आधार की गणना की जाती है। यह काफ़ी वैज्ञानिक और बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक महीने के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरे साल के आंकड़ों पर आधारित है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में यह उम्मीद है कि आने वाली तिमाही में लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में 55% जनसंख्या का स्थान पर 58% बेरोजगारी होगी। इसका मतलब केवल कर्मचारियों के वेतन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन भी है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और सरकार की परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू हो जाता है। इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक छात्रवृत्ति आयोग पर पद समाप्त होने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।